पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पार्टी ने जिन चेहरों को मैदान में उतारा है, उनमें राज्य सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और बांग्ला फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री कोयल मलिक शामिल है। पार्टी का दावा है कि यह सूची प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक पकड़, कानूनी विशेषज्ञता और जनसंपर्क की ताकत चारों का संतुलन दर्शाती है। दरअसल पश्चिम बंगाल से इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है और मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए टीएमसी के 4 सीटें जीतने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले चेहरों को चुना है। सबसे पहले बात करते हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 2014 तथा 2019 में आसनसोल से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। फिलहाल वे ममता सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। वहीं इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को लेकर हो रही है। वे लंबे समय तक राज्य पुलिस के शीर्ष पद पर रहे हैं और ममता बनर्जी के करीबी अधिकारियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनका नाम कई बड़े मामलों की जांच को लेकर विवादों में भी रहा है। खास तौर पर शारदा और रोज वैली चिट फंड घोटाले की जांच के दौरान उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। वर्ष 2019 में जब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की कोशिश की थी, तब ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना देकर इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताया था। उन पर जांच के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। यही वजह है कि राजीव कुमार को टिकट दिया जाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तीसरा नाम है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी। वे संवैधानिक अधिकारियों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में अपनी मजबूत पैरवी के लिए जानी जाती हैं। हाल के समय में राजनीतिक रणनीतिकार संस्था आईपैक से जुड़े मामले में भी उन्होंने टीएमसी के ओर से कानूनी मोर्चा संभाला था। इसी केस में जुड़ी कार्रवाई के दौरान ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुए राजनीतिक विवाद ने राज्य की राजनीति को और गर्म कर दिया था। मेनका गुरुस्वामी का पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड भी चर्चा में है। वे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार मोहन गुरुस्वामी की बेटी है, जो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के सलाहकार भी रह चुके हैं। चौथा और सबसे चौंकाने वाला नाम है कोयल मलिक का। जी हाँ, वे बांग्ला सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और बड़े दर्शक वर्ग में उनकी मजबूत पहचान है। पार्टी का मानना है कि कोयल मलिक को उम्मीदवार बनाकर वह युवा मतदाताओं और कला संस्कृति से जुड़े वर्ग तक अपनी पहुंच और मजबूत करना चाहती हैं। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन चारों उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पार्टी की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और संसद के उच्च सदन में आम लोगों के अधिकारों तथा सम्मान से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह उम्मीदवार सूची केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित रणनीति नहीं है, बल्कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की व्यापक राजनीतिक तैयारी का भी संकेत देती है। विवादों में रहे वरिष्ठ अधिकारी, चर्चित वकील और लोकप्रिय अभिनेत्री, इन 4 अलग अलग चेहरों के जरिए टीएमसी ने साफ संदेश दिया कि वह आने वाले चुनावी मुकाबलों के लिए हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है।